चलिए आज हम मगध के उदय और उनके अलग अलग राजवंशों के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। मैं आपको ये पूरा इतिहास एक कहानी की तरह सुनाऊंगी और हम साथ मिलकर इसे बार बार दोहराएंगे ताकि आपको ये अभी के अभी याद हो जाए। तो चलिए तैयार हैं आप। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक मगध की। शुरुआत में मगध का क्षेत्र बहुत छोटा था। याद रखिए, मगध की सबसे पहली राजधानी गिरिव्रज राजगीर था। वहीं अगर हम शासक के बारे में बात करें तो वो मगध का पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था और इसके सबसे प्रसिद्ध शासक जरासंध थे, जिनका उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। अब चलिए साथ में दोहराते हैं, मगध का पहला वंश कौन सा था? इसका उत्तर है बृहद्रथ वंश। वहीं मगध की पहली राजधानी क्या थी? तो इसका उत्तर है गिरिव्रज या राजगीर। अब हम बात करेंगे प्रद्योत वंश के बारे में, जो बृहद्रथ वंश और हर्यंक वंश के बीच में कुछ समय के लिए था। पता है आपको, बृहद्रथ वंश के बाद हर्यंक वंश से पहले मगध पर अवंती का प्रभाव था। अवंती का शक्तिशाली शासक राजा प्रद्योत, जिसे चंड प्रद्योत भी कहते थे, वो मगध की राजधानी राजगृह पर कब्जा कर लिया था। लेकिन ये शासन अस्थायी नहीं था और इसी के बाद हर्यक वंश का उदय हुआ, जिससे मगध का वास्तविक उत्कर्ष शुरू हुआ। चलिए इसे क्रम से याद करते हैं। इसे ऐसे याद करें, बृहद्रथ वंश, उसके बाद में प्रद्योत वंश और फिर हर्यक वंश। चलिए अब हम हर्यक वंश के कुछ महान शासकों के बारे में बात करते हैं और उनका काल क्या था। सबसे पहले बिंबिसार आए, जिनका काल 544 से 492 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद में अजातशत्रु शासन किए। उनका समय 492 से 460 ईसा पूर्व तक था। वहीं उदयन, जिनका समय 460 से 444 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद अनिरुद्धक, जिनका समय 444 से 437 ईसा पूर्व तक था। सबसे लास्ट शासक जो थे वो नागदशक थे, जो 437 से 413 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। पता है आपको, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और उस वक्त राजधानी गिरिव्रज यानी कि राजगीर ही था। वो एक बहुत महान शासक थे। वे अंग राज्य पर विजय प्राप्त किए थे। चंपा नगरी को जीतकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। इतना ही नहीं, वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया था उन्होंने। कौशल के राजा की बहन कौशला देवी से विवाह करके दहेज में काशी लिए। इसी के साथ में लिच्छवी राजकुमारी चेलना से भी विवाह किया। उन्होंने अस्थायी प्रशासन की नींव डाली। पता है आपको, वे बौद्ध और जैन धर्म दोनों के संरक्षक थे। बिंबिसार की सबसे खास विशेषता ये थी, वे मगध साम्राज्य के विस्तार की मजबूत आधारशिला रखे थे। इसीलिए उन्हें मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब हम अजातशत्रु के बारे में बात करेंगे। पता है आपको, इनका समय 492 से 460 ईसा पूर्व तक था। इस वक्त भी राजधानी राजगीर ही था। अगर हम इनके युद्ध के संघर्षों के बारे में बात करें तो वे लिच्छवी, विदेह आदि गणराज्यों के शक्तिशाली वज्जी संघ को हराए थे। इतना ही नहीं, कौशल, नरेश, प्रसेनजीत के साथ भी उनका संघर्ष हुआ था और वे उन्हें भी हराए थे। इन सभी युद्धों में उन्हें सफलता युद्धास्त्रों के प्रयोग करने से मिला था। पता है आपको, वे युद्धास्त्रों में रथ, मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग सर्वप्रथम वो ही किए थे। इतना ही नहीं, उनके समय में पाटलीग्राम का विकास हुआ। ये जो पाटलीग्राम है बाद में चलकर पाटलिपुत्र बना। वे जैन धर्म से संबंध भी रखते थे। जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु का संपर्क भगवान महावीर से हुआ था। पता है आपको, अजातशत्रु के बारे में एक और पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। वे पहले ऐसे शासक थे जो अपने ही पिता बिंबिसार को कारागार में बंद करवाकर मरवा दिए थे सत्ता के लिए। अब हम उदयन के बारे में जानेंगे, जिनका समय 460 से 444 ईसा पूर्व तक था। राजधानी स्थानांतरण का श्रेय इन्हीं को जाता है। उदयन ने मगध की राजधानी राजगीर से पाटलीग्राम को स्थानांतरित किया था। अब ये पाटलीग्राम को विकसित करके पाटलिपुत्र नाम दिया गया था। इसकी भौगोलिक स्थिति ये थी कि ये गंगा और सोन नदी के संगम के निकट स्थित था, जो व्यापार और सुरक्षा के लिए अत्यंत लाभदायक था। रणनीतिक लाभ भी था। चारों ओर नदियों से घिरा होने के कारण आक्रमण से सुरक्षा और व्यापार के लिए उत्तम स्थान था। प्रशासनिक महत्व भी था। पाटलिपुत्र आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की भव्य राजधानी बना था।
अब हम बात करेंगे शिशुनाग वंश के बारे में, जिनका समय 413 से 345 ईसा पूर्व तक चला था। पता है आपको, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को हटाकर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इसके मुख्य शासक शिशुनाग और काल अशोका थे। अगर हम इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो प्रारंभिक राजधानी राजगृह था, बाद में वैशाली को भी राजधानी बनाया गया। काल अशोका के समय पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण राजधानी बना था। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस समय केवल 2 प्रमुख शासक थे, एक शिशुनाग और दूसरे काल अशोका। सबसे पहले हम शिशुनाग की कुछ प्रमुख उपलब्धियों को देखते हैं। वे अवंती महाजनपद को मगध में मिला लिए थे। अवंती की राजधानी उज्जैन था। मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था, पता है आपको। उसके बाद में काल अशोका के बारे में अगर हम बात करें, शिशुनाग वंश का सबसे प्रमुख शासक काल अशोका था। इसने राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। इसके समय ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में कराया गया था। याद रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में लगभग 383 ईसा पूर्व में हुआ था। अब हम बात करेंगे शिशुनाग वंश का अंत के बारे में। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन थे। इसके बाद महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की थी। अगर हम नंद वंश के बारे में बात करें तो इनका समय 345 से 322 ईसा पूर्व तक था। इसकी स्थापना महापद्म नंद ने लगभग 345 ईसा पूर्व में की थी। शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना की गई थी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान पटना है। इसके 2 प्रमुख शासक थे, महापद्म नंद संस्थापक और अंतिम शासक धनानंद थे। चलिए अब महापद्म नंद की कुछ प्रमुख उपलब्धियों के बारे में हम बात करते हैं। पता है आपको, इन्हें सर्व क्षत्रांतक यानी कि सभी क्षत्रियों का विनाशक कहा गया है। पुराणों में इसे दूसरा परशुराम भी कहा गया है। अनेक छोटे छोटे राज्यों को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार इन्होंने किया था। इसने शक्तिशाली सेना और विशाल राजकोष का भी निर्माण किया था। अब हम बात करेंगे धनानंद के बारे में। ये नंद वंश के अंतिम शासक थे। अत्यंत धनवान शासक माने जाते हैं। यूनानी लेखक इसकी विशाल सेना का उल्लेख भी किए हैं, लेकिन ये प्रजा में अलोकप्रिय रहे हैं। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पराजित किया था। इससे नंद वंश का अंत हुआ और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। इस प्रकार नंद वंश का अंत हुआ और मौर्य वंश की शुरुआत हुई। चलिए अब हम बात करते हैं मौर्य वंश के कुछ प्रमुख शासक और उनके शासन काल के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसके बाद में बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व। उसके बाद में अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व। उसके बाद दशरथ, जिन्होंने 232 से 224 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसके बाद में संप्रति, जिन्होंने 224 से 215 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसके बाद में सालिशुक 215 से 202 ईसा पूर्व। उसके बाद में देववर्मन, जो 202 से 195 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। उसके बाद में शतधन्वन 195 से 187 ईसा पूर्व। और अंतिम शासक बृहद्रथ थे, जिन्होंने 187 से 185 ईसा पूर्व तक ही शासन किया था। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ये याद रखें। चलिए अब एक क्विक रिवीजन। प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे महान शासक सम्राट अशोक, अंतिम शासक बृहद्रथ, और मौर्य वंश के अंत 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी। उसके बाद में उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। यहाँ पर स्लाइड में जितने भी शासक दिए हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और माई स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।